हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का द उमंग प्लेटफॉर्म पर। ये आपका सेट प्रैक्टिस का आपका ये चौथा वीडियो है, यानी कि क्यूज नंबर 4 है। आज क्यूज नंबर 4 में हम लोग देखेंगे कि कैसा कैसा क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले आपका पहला क्वेश्चन ये हो जाता है। पहला क्वेश्चन ये दिया गया है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। ठीक है, ए नंबर में है 1980, बी नंबर में 1982, सी नंबर में 1986 और डी नंबर में 1989। तो आपको बता दें कि जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम था वो आपका 1986 में पास किया गया था। ठीक है, यानी कि पारित किया गया था। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इसके बारे में बता दें कि आपको जो वन संरक्षण अधिनियम आया था, ठीक है, वन जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो आपका आया था 1972 में आया था। फिर उसके बाद टाइगर का प्रोजेक्ट यानी टाइगर संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो 1973 में आया था, 1973 में। फिर जल संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो वो 1974 में आया था। फिर उसके बाद एक आता है वन जीव, फिर वन संरक्षण अधिनियम आता है 1980 में वन संरक्षण, और पर्यावरण संरक्षण जो आता है 1986 में आता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये दिया गया दूसरा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम परितंत्र है। कृत्रिम परितंत्र कहने का मतलब जो मानव द्वारा निर्मित है, यानी कि ए नंबर में वन, बी नंबर में समुद्र, सी नंबर में झील और डी नंबर में आपका बगीचा। आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर आपका क्वेश्चन ये दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है, यानी कि सर्वाधिक ग्रीन हाउस जो गैस वो इफेक्ट करती है। ए नंबर में दिया हुआ है जल वाष्प, बी नंबर में आपका CO2, सी नंबर में मीथेन और डी नंबर में आपका ओजोन। आपका इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यानी ग्रीन हाउस गैस में सबसे ज्यादा जल वाष्प होता है। ठीक है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं चौथा नंबर आपका क्वेश्चन ये दिया गया है, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये तो मुख्य बिंदु पूछ रहा है, डायरेक्ट भारत का दक्षिणतम बिंदु नहीं पूछ रहा है। अगर दक्षिणतम बिंदु पूछता तो आपका इंदिरा कॉल हो जाता, लेकिन यहाँ पे मुख्य भूमि से पूछ रहा है। ए नंबर में इंदिरा पॉइंट, बी नंबर में कन्याकुमारी, सी नंबर में रामेश्वरम, डी नंबर में लक्षद्वीप। आपका इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कन्याकुमारी तमिलनाडु में, तो कन्याकुमारी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर हम लोग देखते हैं। 5 नंबर आपका क्वेश्चन ये दिया गया है कि भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक भाग में पाया जाता है, यानी कि भारत में सबसे ज्यादा वन किस प्रकार के पाए जाते हैं। ए नंबर में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, बी नंबर में उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, सी नंबर में पर्वतीय वन और डी नंबर में मैंग्रोव वन। हमको बता दें सबसे ज्यादा वन भारत में आपके उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि मैंग्रोव वन ज्यादातर बंगाल के क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, और पर्वतीय क्षेत्र केवल तराई क्षेत्रों में पाया जाता है नेपाल के। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 6 नंबर आपका क्वेश्चन ये दिया गया है कि निम्न में से कौन सही है, हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की अधिक विविधता पाई जाती है। दूसरा नंबर है हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में चौड़ाई जो अधिक पाई जाती है। अब हम आपको बता दें कि जो हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में बहुत ज्यादा विविधता पाई जाती है। ठीक है, लेकिन जो चौड़ाई होती है चौड़ाई कम पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर केवल ए हो जाएगा, यानी केवल एक आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपको ये दिया गया है, अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन है। ए नंबर में गोदावरी, बी नंबर में है ताप्ती, सी नंबर में नर्मदा और डी नंबर में आपका साबरमती। इसका आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नर्मदा। ठीक है, जो नर्मदा नदी जो है वो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी हो जाती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर आपका क्वेश्चन ये दिया गया है, चाय की खेती के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी जो उपयुक्त होती है यानी बढ़िया होती है। ए नंबर में अम्लीय, बी नंबर में क्षारीय, सी नंबर में जलोढ़ या डी नंबर में रेगुर मिट्टी है। जो चाय की मिट्टी के लिए आपका सबसे बढ़िया मिट्टी आपकी हो जाती है वो होती है अम्लीय मिट्टी। कौन मिट्टी होती है आपकी, अम्लीय मिट्टी होती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और रेगुर मिट्टी को कौन मिट्टी बोला जाता है, काली मिट्टी बोला जाता है, ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक, उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। ये 9 नंबर आपका क्वेश्चन ये है कि मानसून निर्वर्तन होता है। मानसून निर्वर्तन होता है। ए नंबर में
पश्चिमी तट से पूर्वी तट, माने किस दिशा से किस दिशा में बहता है। बी नंबर में उत्तर से दक्षिण, सी नंबर में है उत्तर पूर्व भारत से पश्चिमी तट तक, या डी नंबर में उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी तक। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि उत्तर पश्चिम भारत से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक बहती है मानसून। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आपका कि वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है। ठीक है, वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है। ए नंबर में काराकस, बी नंबर में बेलग्रेड, सी नंबर में मस्कत और डी नंबर में काहिरा। जो वेनेजुएला है वो आपका दक्षिण अमेरिका का एक देश है। वेनेजुएला की राजधानी आपका हो जाता है काराकस। ठीक है, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओमान की राजधानी होता है आपका मस्कट। ठीक है, कहाँ होता है मस्कट। और मिस्र का राजधानी होता है आपका काहिरा। ठीक है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 11 नंबर आपका क्वेश्चन ये दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित नहीं उसको आपको पहचान करना है। जो ये चक्रवात का नाम दिया हुआ है, भारत में आपका चक्रवात बोला जाता है। बी नंबर में चीन में टाइफून बोला जाता है। सी में ऑस्ट्रेलिया में विली विली बोला जाता है तूफान को। और डी नंबर में अमेरिका में बागी बोला जाता है। ये आपका डी नंबर गलत है, अमेरिका में बागी नहीं बोला जाता है। ठीक है, बल्कि इसको हरिकेन बोला जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर का क्वेश्चन ये दिया गया है, कोरल रीफ या परवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। जो परवाल भित्तियां होती है वो कहाँ पाई जाती है। एन नंबर में विषुवत रेखा के पास, बी नंबर में ध्रुवीय क्षेत्र के पास, सी नंबर में कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच, डी नंबर में ठंडे समुद्री तट के पास। जो परवाल भित्तियां होती है वो समुद्र में पाई जाती है। तो आपको बता दें कि जो कर्क रेखा और मकर रेखा के जो एरिया होते हैं वहीं पर ज्यादातर परवाल भित्ति पाई जाती है। ठीक, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आपका 13 नंबर। 13 नंबर आपका क्वेश्चन ये दिया गया है, स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है। ए नंबर में मूल अधिकार, बी नंबर में नीति निर्देशक तत्व, सी नंबर में मूल कर्तव्य और डी नंबर में मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य दोनों। जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति है इसका संबंध आपका मूल कर्तव्य से है। किससे से आपका मूल कर्तव्य से है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देते हैं 14 नंबर। 14 नंबर आपका ये क्वेश्चन ये दिया गया है, 14 नंबर आपका क्वेश्चन ये दिया गया है कि न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। ये पूरा ऑप्शन में नहीं देता है, क्वेश्चन नहीं देता है, डायरेक्ट यही देता है मातृत्व सहायता के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। एन नंबर में अनुच्छेद 39, बी नंबर में अनुच्छेद 41, सी नंबर में अनुच्छेद 42 और डी नंबर में अनुच्छेद 43। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनुच्छेद 42 में आपका दिया गया है मातृत्व सहायता के लिए उपबंध। ठीक है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर हम लोग देखते हैं। 15 नंबर आपका क्वेश्चन ये दिया गया है, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, भारत के कैग यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। इनका कार्यकाल 6 वर्ष और 62 वर्ष होता है, जो पहले हो जाए। दूसरा है यह राष्ट्रपति के पश्चात पर्याप्त पद पर बना रहता है। तीसरा है इसके वेतन और अन्य सेवाएं राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित होती है। कौन सा कथन गलत है, यहाँ पे गलत पूछा जा रहा है। आपका इसका गलत हो जाएगा। देखिए, इसका कार्यकाल 6 वर्ष और 65 वर्ष होता है। ठीक है, कितना होता है 6 वर्ष और 65 वर्ष, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यह राष्ट्रपति के पश्चात पर्याप्त पद पर बना रहता है, ये आपका सही है। और इनका जो अन्य वेतन या सेवा शर्त होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाता है। और ये अपने मन से राष्ट्रपति को त्यागपत्र भी दे सकते हैं, ये भी आपका सही है। केवल एक नंबर जो गलत है। अब सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर हम लोग देखते हैं। 16 नंबर में आपका ये दिया गया है, राज्यों में मुख्यमंत्री समेत अधिकतम संख्या विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत अधिक नहीं होनी चाहिए। एन नंबर में दिया गया है 9%, बी नंबर में 10%, सी नंबर में 15% और डी में है 25। आपको बता दें कि जो राज्य में होता है मुख्यमंत्री सहित कुल विधानसभा के सदस्य संख्या होती है आपका, तो आपका 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। कितना से अधिक नहीं, 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। और कितना से कम नहीं होना चाहिए, तो 12 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि यहाँ पे दीजिए देखिएगा, ज्यादा आपका 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कितना से ज्यादा नहीं होना चाहिए, प्रतिशत से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन कम के बारे में पूछा जाएगा तो संख्या में ये 12 हो जाएगा, 12 से
कम नहीं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर आपका दिया गया है ये कि रिट जारी करना उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। ए नंबर में मूल क्षेत्राधिकार, बी नंबर में न्यायाधीश, सी नंबर में अपीलीय क्षेत्राधिकार और डी नंबर में सलाहकार क्षेत्राधिकार। जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो रिट जारी किया जाता है वो अनुच्छेद 32 के तहत जारी किया जाता है और किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, तो अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। जो सुप्रीम कोर्ट, हमको बता दें कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो क्षेत्राधिकार जारी करता है। ठीक है, कितने तरह का आपका क्षेत्र का जारी करता है। ठीक है, कितने तरह का क्षेत्र का जारी करता है और जो रिट जारी होता है वो अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। 18 नंबर आपका क्वेश्चन ये दिया गया है 18 नंबर में कि दल बदल अधिनियम संविधान संशोधन द्वारा कब पारित किया गया था। एन नंबर में 1964, बी नंबर में 1985, सी नंबर में 84, डी नंबर में 89। जो दल बदल है ये 1985 में पारित किया गया था और दल बदल का संबंध किस अनुसूची से है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपका संविधान की 10वीं अनुसूची से, किससे, तो 10वीं अनुसूची से 1985 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर हम लोग देखते हैं। 19 नंबर आपका क्वेश्चन ये दिया गया है सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा पारित किया गया था। एन नंबर में है भारत परिषद अधिनियम 1892, बी नंबर में 1909, सी नंबर में भारत शासन अधिनियम 1919 और डी नंबर में भारत शासन अधिनियम 1835। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा प्रत्यक्ष चुनाव पूछ रहा है। ठीक है, प्रत्यक्ष चुनाव पूछ रहा है, वो कब अधिनियम बना था, यानी कि जो प्रत्यक्ष चुनाव था वो संविधान के यानी किस अधिनियम के द्वारा पारित किया गया था। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1919 के द्वारा जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया था। कौन? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया था। चेम्सफोर्ड अधिनियम आया था, उसी के द्वारा ये पारित किया गया था। तो भारत शासन अधिनियम 1919 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर आपका क्वेश्चन ये दिया गया है कि प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने संबंधित कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है। एन नंबर में अनुच्छेद 74, बी नंबर में 75, सी नंबर में 77 और डी नंबर में अनुच्छेद 78। आपका सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अनुच्छेद 78 में आपका दिया गया है क्या, प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करेगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर आपका क्वेश्चन ये दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रातः काल शांति भूमि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, प्रातः काल शांति भूमि, कभी कभी इंग्लिश नाम भी दे दिया जाता है, यहाँ पर डायरेक्ट दे देगा लैंड ऑफ मॉर्निंग काम, यानी क्या इंग्लिश में लैंड नहीं, ऐसे हिंदी में दे देगा। ठीक है, ऐसे आपको दे देगा लैंड ऑफ, दे देगा आपका कैसे था, लैंड ऑफ मॉर्निंग सॉन्ग, ऐसे आपका दे देगा लैंड ऑफ मॉर्निंग सॉन्ग। ठीक है, एन नंबर में दिया हुआ जापान, बी नंबर में दक्षिण कोरिया, सी नंबर में चाइना और डी नंबर में थाईलैंड। तो लैंड ऑफ मॉर्निंग टाइम यानी प्रातः काल शांति भूमि का देश दक्षिण कोरिया का माना जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन आपका ये दिया गया है विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। एन नंबर है 28 फरवरी, बी नंबर है 22 मार्च, सी नंबर है 5 जून और डी नंबर में 11 जुलाई। आपका इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 5 जून हो जाएगा। आप इसको जल दिवस या जल संरक्षण दिवस ही बोल सकते हैं, दोनों एक ही बात है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और एक और बात बता दें कि 22 मार्च को क्या मनाया जाता है आपका, 22 मार्च को पृथ्वी दिवस और जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। 23 नंबर आपका ये दिया गया है कि स्वदेशी और बहिष्कार, इसको ध्यान दीजिएगा, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। एन नंबर में कलकत्ता अधिवेशन 1906, बी नंबर में सूरत अधिवेशन 1907, सी नंबर में बनारस अधिवेशन 1905 और डी नंबर में मद्रास अधिवेशन 1908। जो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन था वो कांग्रेस के आपके सी यानी बनारस अधिवेशन 1905 में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था आपका, बनारस का अधिवेशन 1905 में। और उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था, गोपाल कृष्ण गोखले उस समय क्या कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 24 नंबर।
24 नंबर आपका ये क्वेश्चन ये दिया गया है कि कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया था। ए नंबर में 3 जून 1947, बी नंबर में 14 जून, सी नंबर में 19 जुलाई, डी नंबर में 14 अगस्त। आपको बता दें कि इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि जो भारत का विभाजन प्रस्ताव था आपका 14 जून 1947 को पारित किया गया था। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 25 नंबर। 25 नंबर आपका मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। संविधान सभा की प्रथम बैठक, ध्यान दीजिएगा, प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था। एन नंबर में है लॉर्ड माउंटबेटन, बी नंबर में वेवेल, सी नंबर में सी राजगोपालाचारी और डी नंबर में नन ऑफ दीज। आप बहुत सारे बच्चे हैं जो गलती कर देते हैं, यहाँ पर जैसे ही देखेंगे कि संविधान सभा देखेंगे ना बस ए नंबर मार देंगे लॉर्ड माउंटबेटन, जबकि ये गलत हो जाएगा। संविधान सभा का प्रथम बैठक जो हुआ था लॉर्ड वेवेल के शासनकाल में हुआ था। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 26 नंबर। मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें कब फांसी दी गई थी। जब मंगल पांडे ने स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लिया था यानी संग्राम किया था तो कब उनको फांसी दिया गया था। एन नंबर में 29 मार्च, बी नंबर में 2 अप्रैल, सी नंबर में 8 अप्रैल और डी नंबर में 21 मार्च। तो बता दें कि जो 8 अप्रैल 1857 का दिन था उसी दिन मंगल पांडे को क्या कर दिया गया था, फांसी दे दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 27। बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पर आपको ध्यान देना है, कौन नहीं है और कौन है इसको ध्यान देना है। बहावी आंदोलन वाला क्षेत्र कौन सा नहीं था। एन नंबर में बंगाल, बी नंबर में संयुक्त प्रांत, सी नंबर में असम और डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो बहावी आंदोलन का क्षेत्र जो था असम नहीं था, ठीक है, असम नहीं था। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है 28 नंबर। एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक ने एरिया ऑफ डार्कनेस, ईरा नहीं पूछ रहा है, इसे ईरा नहीं पूछ रहा है, ठीक है, एरिया पूछ रहा है। तो एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक आपके कौन है, वेस नेपॉल है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं मिलान करने के लिए दिया गया है, ठीक है, क्या दिया गया है, मिलान करने के लिए। आपको बता दें कि सूरत की संधि कब हुआ था। सबसे पहले जो आपको आसान होता है उसको देखना है। सबसे पहले पुरंदर की संधि कब हुआ था, तो पुरंदर की संधि 1665 में हुआ था। देवगांव की संधि 1803 में हुआ था। सूरत की संधि 1775 में हुआ था और पूना संधि 1817 में हुआ था। इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 30 नंबर क्वेश्चन आपका ये हो जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन आपका ये दिया गया है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है, गुप्त काल के बारे में। ए नंबर में मृक्षकटिकम, बी नंबर में मुद्रा राक्षक, सी नंबर में गार्गिक संहिता और डी नंबर में राजतरंगिणी। गुप्तों के बारे में जानकारी आपको मृक्षकटिकम पुस्तक से मिलती है। मृक्षकटिकम के लेखक कौन है, तो आपका शूद्रक है। मुद्रा राक्षक के लेखक कौन है, विशाखदत्त। राजतरंगिणी के आपके कलहन है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 31 नंबर कि कलिंग शासक खारवेल का संबंध किस धर्म से था। ए नंबर है बौद्ध धर्म, बी नंबर में जैन धर्म, सी नंबर में हिंदू धर्म और डी नंबर में सिख धर्म। जो कलिंग राजा जो खारवेल थे, ठीक है, उनका संबंध यानी उड़ीसा में पड़ता है कलिंग। कलिंग राजा खारवेल का संबंध आपका जैन से था। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है 32 नंबर कि भीतरी स्तंभ लेख का संबंध किस शासक से है। ए नंबर में स्कंदगुप्त, बी नंबर में ए नंबर में समुद्रगुप्त, बी नंबर में स्कंदगुप्त, सी नंबर में चंद्रगुप्त द्वितीय और डी नंबर में चंद्रगुप्त प्रथम। यानी कि भीतरी स्तंभ लेख ये आपका गुप्तों से संबंधित है। पहला बात, ठीक है, गुप्त वंश से संबंधित है। किससे संबंधित है आपका, तो गुप्त वंश से संबंधित है। उसके बाद गुप्त वंश से भी किस शासक से संबंधित है, आपका स्कंदगुप्त से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 33 नंबर। 33 नंबर आपका क्वेश्चन ये दिया गया है, दक्षिण भारत में स्थित कैलाशनाथ मंदिर किस शासकों के द्वारा बनाया गया था। कैलाश मंदिर एक भोलेनाथ का मंदिर यानी शंकर भगवान के संबंधित है। उसके बाद ए नंबर में है चोल वंश, बी नंबर में है पल्लव वंश, सी नंबर में राष्ट्रकूट वंश और डी नंबर में चालुक्य वंश। जो कैलाशनाथ मंदिर है वो आपका पल्लव शासकों के द्वारा बनाया गया था। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 34 नंबर। 34 नंबर आपका ये दिया गया है कि सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक सेंड्रोकोटस था। चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में यह किसने कहा था, आपका एरियन ने कहा था। एक लाइन में ये पूछेगा क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है।
एरियन ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर का क्वेश्चन ये दिया गया है, ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क में संवेदन कितने समय तक रहता है। ए नंबर में आपका हो जाएगा 1/20, बी नंबर में 1/10 सेकंड, सी नंबर में 1/3 सेकंड और डी नंबर 1/5 सेकंड। आपका इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, बी, यानी कि मानव मस्तिष्क पर ध्वनि के प्रभाव 1/10 सेकंड तक ही रहता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 36 नंबर देखते हैं। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है। इन नंबर में कॉर्निया, बी नंबर में कोरोइड, सी नंबर रेटिना और डी नंबर आइरिस। जो प्रकाश जो होता है, प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण आपका आइरिस के द्वारा किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है, आइरिस के द्वारा किया जाता है। इसको आप ध्यान दीजिएगा। और जो चित्र बनता है वो आपका रेटिना पर बनता है। चित्र कहाँ बनता है, फिगर रेटिना पर, और कॉर्निया को क्या किया जाता है, मानव नेत्र का दान किया जाता है कॉर्निया। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 37 नंबर देखते हैं। आपका दिया गया है कि रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में छान कर जाती है। एन नंबर में फेफड़ा, बी नंबर में वृक्क, सी नंबर में यकृत और डी नंबर में आपका हृदय। तो जो आपका रक्त हो जाए, वो अशुद्ध रक्त को कौन छान करके भेजता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, यानी किडनी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, किडनी। सही उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर देखते हैं। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है। बहुत बार आपका पूछा गया, बहुत बार, इसको कहा नहीं जा सकता है कितने बार पूछा गया। सही उत्तर ऑप्शन 55 से 60% होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर देखते हैं। आपका 39 नंबर आपका दिया गया है, एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन, पुष्पन होना खिलना, एक पौधे का जो पुष्प खिलने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है। एन नंबर में है ऑक्सिन, बी नंबर में जिब्रेलिन, सी नंबर में साइटोकाइनिन, डी नंबर में फ्लोरिजिन। देखो फूल को खिलने के लिए कौन सा होता है हार्मोन, फ्लोरिन। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फ्लोरिजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर हम लोग देखते हैं। दिया गया इंद्रधनुष किसके कारण होता है। तो इंद्रधनुष एन नंबर में परावर्तन, बी नंबर में अपवर्तन, सी नंबर में प्रकीर्णन, डी नंबर में परिवर्तन अपवर्तन दोनों। आपको बता दें कि जो इंद्रधनुष होता है उन्हें उसमें तीनों होता है, प्रकाश का परिवर्तन भी होता है, अपवर्तन भी होता है और प्रकाश का प्रकीर्णन भी होता है, यानी कि सारा चीज इंद्रधनुष में होता है। आपका इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि तीनों तो दिया नहीं है, दो दिया हुआ है, परिवर्तन और अपवर्तन। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 41 नंबर। 41 नंबर आपका दिया गया है, ये एक ही पदार्थीय अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है। एन नंबर में आसंजक बल, बी नंबर में गुरुत्व बल, सी नंबर में नाभिकीय बल, डी नंबर में सत्संजक बल। जो बता दें आपको, जो एक ही पदार्थ अणुओं के बीच लगने वाला बल को सत्संजक बल कहा जाता है, और दोनों अलग अलग अगर आपका पदार्थ रहेगा उसमें आपका असंजक बल लगेगा। आपका एक ही पूछ रहा है ना, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्या, 42 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 42 नंबर ये दिया गया है कि किस अभिक्रिया में, थोड़ा छोटा कर देते हैं, किस अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ को क्या कहा जाता है। सबका अलग अलग नाम रहता है। जो अभिक्रिया भाग लेते हैं उसका नाम अलग होता है, जो भाग लेने के बाद निकल कर आते हैं उसका नाम अलग रहता है। तो पूछ रहा है यहाँ पे कि जो अभिक्रिया भाग लेते हैं उसका नाम क्या है। एन नंबर में प्रतिफल, बी नंबर में अवकारक, सी नंबर में अभिकारक, डी नंबर में ऑक्सीकारक। आपका इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी अभिकारक जो होता है वो किसी अभिक्रिया में भाग लेता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको। नेक्स्ट आपका 43 नंबर क्वेश्चन ये दिया गया है, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं। ये आपका बहुत बार हर एग्जाम में आ गया है, ये बीपीएससी के एग्जामों में भी आ चुका है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये यूपीपीसीएस के एग्जाम में भी ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है। क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है, आपका OH- आयन होता है। एक लाइन में इसको याद रखिएगा आप, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है, तो OH- आयन मुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नींबू का पीएच मान कितना है। नींबू का पीएच मान एन नंबर में 1.5, बी नंबर में 2.2, सी नंबर में 7.4, डी नंबर में 1। तो नींबू का पीएच मान कितना होता है, 2.2। नींबू का 2.2 और सिरका का होता है 2.4। ठीक है, सिरका का होता है 2.4 और शराब का होता है 2.8। ठीक है, कितना 2.8। नींबू का होता है 2.2। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन आपका ये दिया गया है कि जो बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है। जो बादल जो है
वायु बादल और वायुमंडल आकाश में यानी ब्रह्मांड में तैरते हैं, किस कारण तैरते हैं? एन नंबर में है ताप के कारण, बी नंबर में है दाब के कारण, सी नंबर में समुद्र से दूरी के कारण, या डी नंबर में श्यानता के कारण। आपका इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। श्यानता के कारण ही जो बादल होते हैं आकाश में क्या करते हैं? तैरते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए इसको। नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन आपका ये दिया गया है, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिनको धूप की जरूरत ही नहीं पड़ती है। जैसे आप मनी प्लांट ले लीजिएगा, वो धूप में भी खिल निकलता है और छाया में भी निकलता है। उसी तरह ये पूछ रहा है कि छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? इन नंबर में हेलोफाइट्स, बी नंबर में सियोफाइट, सी नंबर में लिंथोसफाइट और डी नंबर में फस्मोफाइट। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो सियोफाइट वाले पौधे होते हैं वह छाया में भी उगते हैं। और नमकीन में कौन उगते हैं? तो हेलोफाइट वाले पौधे जो होते हैं वो नमकीन में उगते हैं। ध्यान दीजिएगा, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन आपका ये दिया गया है, मैनरहीन, ध्यान दीजिएगा, इसको कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। मैनरहीन अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देशों के बीच है? इन नंबर में रूस और फिनलैंड, बी नंबर में रूस और चीन, सी नंबर में रूस और अलास्का, डी नंबर में रूस और स्विट्जरलैंड। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा रूस और फिनलैंड। मैनरहीन अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है वो रूस और फिनलैंड के बीच है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 मई, बी नंबर में 17 मई, सी नंबर में 22 मई, डी नंबर में 25 मई। जो जैव विविधता दिवस होता है वो आपका 22 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मई। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 39 नंबर ये दिया गया है, 49 नंबर, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? ए नंबर में 2007, बी नंबर में 2011, सी नंबर में 2013, डी नंबर में 2015। जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो आया था वो 2007 में आया था। कब आया था? तो 2007 में। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर देखते हैं आपका, इसको याद करने वाला एक क्वेश्चन है 50। भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप क्या है? ए नंबर में WPI, बी नंबर में IIP, सी नंबर में CPI, डी नंबर में PPI। तो बता दें कि जो मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप होता है वो CPI होता है। क्या होता है? CPI। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए यही आपका 50 क्वेश्चनों का सीरीज था। उम्मीद करते हैं कि जो हमने अभी क्वेश्चन आपको बताया ये सारा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और आने वाले एग्जामों में आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है ये सारा क्वेश्चन। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।